गुड मॉर्निंग एंड खमा गणिसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं 6:30 बजे नीचे आ चुकी हूँ। 5:30 पे उठी थी, नहा लिया था, बुश उड़ गया था तो उसको सुला के फिर नीचे आ गई थी। तो सबसे पहले लूँगी मैं मेरी दवाई, फिर दवाई लेने के बाद लगाऊँगी झाड़ू। तो आज हम कन्या भोजन करवा रहे हैं, इसी वजह से फटाफट काम करूँगी और फिर उसके बाद खाना बनाएंगे, कन्या भोजन करवाएंगे। तो वही बासी वगैरह निकाल रही हूँ, दवाई ले चुकी हूँ। तो आज था एक्चुअल में जल्दी ही करने का, बट एक तो टमाटर नहीं था घर में, तो टमाटर की दुकान खुलेगी 8 बजे के बाद, तो टमाटर लाना है और दूध भी लेट आएगा। तो ये मैंने 9 चीज़ें रखी थी पूजा में: डलिया, चुन्नी, नारियल, 2 चूड़ी, बिंदी, कंकु, हेयर बैंड और 2 क्लिप। और मुझे केले रखने थे, बट भाभी सा ने फिर क्या किया था, भाभी सा ने 11-11 रुपये भेंट रख दी थी, तो वो 9 चीज़ें हो गई थी। तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने लड़कियों के लिए, मैं एक दिन पहले यही सब खरीद के लेके आई थी। तो फटाक से झाड़ू लगा के फिर लगाऊंगी पोछा और लग जाऊंगी अपने किचन में। अभी बर्तन वगैरह भी वॉश करने बाकी है। अभी मतलब मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं बासी ही निकाल रही हूँ। मेरा प्लान ये था कि मैं 6 बजे नीचे आ जाऊँगी, बट मैं आ नहीं पाई कुछ की वजह से। वो बार बार उठ रहा था, फिर उसको मैंने सुलाया, दूध पिलाया, इस वजह से मैं लेट हो गई। ये लहसुन की कट्टी लेके आए हैं पापा हुक्म खेत से, तो वही उसको मतलब पापा हुक्म ने नहीं मंगवाई है वहाँ से, खेत में से। फिर बाहर का झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू वगैरह मतलब अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैं कन्या भोजन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मम्मी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मैंने बचपन से देखा है। और मम्मा एक्साइटेड रहते तो ऑब्वियस सी बात है हम भी रहेंगे। तो ये सारे बर्तन वगैरह जमा दूँगी और बासी सारे बर्तन निकाल लूँगी। तभी मम्मा हुक्म योग पे बैठे थे, तो योग पे से उठ गए थे। तो अब मैं रख दूँगी चाय, क्योंकि मम्मा या भाभी साहब दोनों में से कोई आता है जब भी मैं चाय बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेरा काम करती रहती हूँ। फिर चाय उनके साथ ही पीना है, इस वजह से। तो मलाई वगैरह निकाली दूध में से और चढ़ा दूँगी चाय बनती रहेगी और मैं वॉश कर लूँगी बर्तन, क्योंकि ये चीज़ें भी होती रहेगी और साथ साथ में बर्तन भी धुल जाएंगे। तो एक गैस पे चाय चढ़ा दी और एक गैस पे कर दिया था दूध गर्म बच्चों के लिए। फिर बर्तन वगैरह वॉश किए, गैस स्टैंड वगैरह अच्छे से पूरा क्लीन किया, मांज के गैस स्टैंड, गैस, ये सब क्लीनिंग करने के बाद फिर लग जाऊंगी मैं अपने जो भी काम है। मतलब हमारा प्लान है आलू छोले की सब्ज़ी बनाएंगे, तो छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे, तो छोले और आलू चढ़ा दूँगी। और मम्मा हुक्म पधारेंगे अब पूजा करने। मेरा पोछा भी रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि चने चढ़ा के फिर पोछा लगाने चली जाऊँगी। भाभी साहब पधार गए थे, तो वही फिर मैं एक साइड चने चढ़ा दूँगी और फिर उनकी चाय भी चढ़ाऊँगी। तो एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि कुकर के अंदर चने ले लो, रात को अपने भिगो दिए, फिर चने शायद ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है कि चने के अंदर आलू छील के 2 टुकड़े करके डाल दो। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है कि दोनों चीज़ अलग अलग उबालना। तो 4 से 5 सीटी में आराम से आलू भी हो जाते हैं और चने भी अच्छे से पक जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आलू जो होंगे वो स्मैश हो जाएंगे। अब ज़रूर देखना, इस वीडियो में ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी आलू कैसे आधे आधे ही निकलेंगे। तो यही चाय चढ़ा दी भाभी सा की और मैं अब लगाने लगूँगी पोछा, आगे आगे लगा दूँगी अभी। तो ये मीन्स चाय भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगा, साथ साथ पोछा भी लग जाएगा। तो ये मल्टीटास्किंग काम करना ही पड़ता है यदि आप किचन में हो तो। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये? डब्बू चढ़ो। क्या है कुछ ये? अच्छे से रहते, पागल जैसे मत रहे वीडियो में। ये डब्बू चना, वो डब्बू चना है, डब्बू चना। इतना घोड़े और खीर के लिए भिगो दिए थे चावल। तो ये इधर का पोछा लग चुका है और मैंने चढ़ाव का पोछा लगाया। इतने भाभी साहब ने बोला कि आप खाना बनाने का काम कर लो, आगे का पोछा वगैरह मैं लगा दूंगी। तो मैंने गाड़ी वगैरह सब बाहर निकाल दी और फिर भाभी साहब ने गली और इधर का पोछा लगा दिया। और अब बिस्तर निकालेंगे और फिर इधर का भी पोछा लगाएंगे और आगे का पोर्च जो है वो वॉश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है आज कन्या भोजन है तो पूरा क्लीन होना चाहिए घर। तो मैं टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया वगैरह सब लेके फिर आ गई थी घर। फिर आने के बाद मैंने देखा कि इसका गैस जो है वो चला गया था
कुकर का। तो देखिए चने कितने अच्छे से पके हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी आलू भी, देखो स्मैश बिल्कुल भी नहीं हुए, जैसे मैंने रखे थे आधे कट करके वैसे ही है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी इसके अंदर और वॉश करके फिर चढ़ा दूंगी कुकर। इसके अंदर चढ़ाऊंगी तेल, क्योंकि सॉरी तेल नहीं, घी डालूंगी। और चावल को मैं कूट लूँगी थोड़ा, 3-4 टुकड़े हो जाए एक चावल के, तो उससे खीर का टेस्ट एक अलग ही आता है। तो कभी आप ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, बहुत ही अलग टेस्ट रहता है इस खीर का। तो उसमें डाला है 2 चम्मच घी, डालूँगी, अभी डाला नहीं है। और फिर चावल को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाए, उतना ज़्यादा भी नहीं, कलर चेंज हो जाए हल्का सा बिल्कुल। और फिर उसके अंदर डाल दो अपन दूध, पानी, जो भी आपको डालना है। और इधर सब्ज़ी की भी तैयार कर लूँगी जब तक कुकर गर्म हो रहा है। जब तक 5 से 6 मैंने काजू ले लिए थे, 5 से 6 बादाम ले लिए थे, और पहले 2 टमाटर और 5-6 हरी मिर्ची। तो 2 टमाटर लूँगी, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि लहसुन प्याज डाल नहीं रहे, क्योंकि आज कन्या भोजन है तो लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी नहीं। तो इसी वजह से फिर मैंने क्या किया था कि 1 और टमाटर ले लिया था छोटे साइज़ का। मीन्स 3 टमाटर है, और इन सबको मैं पीस लूँगी। और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी मैं ज़रूर ऐड करूँगी पीसने के लिए। तो ये प्रोसेस मैंने बाद में की थी, क्योंकि मेरा कुकर गर्म हो गया था, तो मैं पहले खीर का वो करने लगी थी। तो ये सब करके रख दूँगी। और इसमें 2-2.5 चम्मच के समथिंग घी गया था, और चावल डाल के सीटी लगा ली थी मैंने 2। फिर जब 2 सीटी हो गई थी, उसके बाद फिर ढक्कन हटा के मैंने फिर से दूध वगैरह डाल दिया था। और जो मुझे डालना है, आप भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप उसमें डाल दो। तो अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी दूध। तो जिस बर्तन में मैंने चावल डाला था, उसी बर्तन में दूध डाल के उसको भी अच्छे से वॉश करके डाल दूँगी। और इधर मैंने मिक्सी जार में जो टमाटर और ये रखा था वो पीस लिया। और देखिए आलू पूरे एज़ इट इज़ आपको दिख रहे होंगे बैक साइड में, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। फिर कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर डालूँगी हींग, जीरा, और डायरेक्ट डाल दूँगी लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें। और थोड़ा सा बिल्कुल सीम गैस पे इसको रखना है तेल को। फिर इसके अंदर डाल दूँगी जो टमाटर और प्योरी जो मैंने पीस के रखी है वो इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से पका लूँगी। तो एक ट्रिक और मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी आप बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाओ, तब उसके अंदर मतलब आधा चम्मच सांभर मसाला ज़रूर डालिएगा, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। मतलब ये मेरी खुद की रेसिपी और मैंने देखा भी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो इधर दूध और डाल दिया, मुझे लग रहा था कि नहीं थोड़ी मोटी खीर होगी, तो उसमें दूध डाल दिया। और इधर डाल रही हूँ मसाला। तो मैंने लगभग 1 चम्मच के समथिंग डाला था मसाला, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा थी। तो मेरा सांभर मसाला ख़त्म ही हो गया, तो उसको फेंक दिया। फिर डाला कसूरी मेथी और हरा धनिया, और इसको मैं ढक के पका लूँगी। और इधर ही जो खीर है, अब इसके अंदर मुझे डालना है दूध पाउडर। मैं तो अधिकतर दूध पाउडर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ईज़ी है, फट काम हो जाता है। अदरवाइज़ काटते बैठो ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने थोड़ा सा पनीर भी सब्ज़ी में डाल दिया था। तो देखिए अब सब्ज़ी का लुक, मसाला पकने के बाद आलू डाल के थोड़ा पका के ऐसे सब किया था। और इधर आटा लगा लिया, हल्दी डाली, नमक डाला, थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छे से मिला के फिर मैं लगा लूँगी। ना तो ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा लूज़, इस तरीके का आटा लगा के इसको गलने रख दूँगी। फिर हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो उससे पहले मैं चली गई थी ऊपर, आटा लगा के गुड़, चने और इसका केले का भोग लगाया, और जो टोकरियाँ थी वो सारी भोग में लगा दी। इधर बाबू जिद कर रहा है, मतलब कुछ तो लाड़ आ रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं मिले थे, तो अपने ऊपर बिठा रहा है बाबू को। और बाबू तो है ही मस्तीखोर, वो जाके बैठ जाते हैं और मस्ती कर रहे हैं दोनों भाई। फिर उसके बाद ऊपर भोग लगाने आई थी, पूड़ी वगैरह उतार दी थी भाभी सा ने। मैं जब तक ऊपर भोग लगा रही थी, जब तक फिर कन्याएँ आ गई थी, तो मम्मा ने कन्याओं के पैर जो होते हैं ना, अंगूठे, वो वॉश करते हैं। तो ये मीन्स कन्याओं का ऐसा होता ही है, कन्या को हमारे शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। और स्पेशली नवरात्र में तो कन्याओं का भोजन इसीलिए करवाया जाता है, ताकि उनके पैर पड़ जाए, या फिर मतलब उनका जूठन अपने घर में गिर जाए, तो उसको बहुत शुभ मानते हैं। तो वही इस पानी को इससे धो के फिर इस पूरे पानी को घर में छींटना चाहिए। तो इससे सारे मतलब जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, और अच्छा होता है मीन्स। और भैरू महाराज भी पधारे थे, तो भैरू महाराज बैठे हुए, इधर मम्मा सबके पैर वॉश कर रहे हैं, क्योंकि भाभी से निकाल रहे थे पूड़ी, और मैं लगा रही थी थाली, और बीच बीच में भाभी सा की हेल्प भी करती जा रही थी पूड़ी में। तो मैंने बोला मम्मा आप ही वॉश कर दो। तो मैंने थाली लगा दी थी, मम्मा और भाभी सा अब
परोस रहे हैं थाली। तो खाना बहुत ही अच्छा हुआ था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। सब्जी पूड़ी पूड़ी जो मतलब सब्जी तो इतने अच्छे से खाई कि बाद में कोरी ही खा ली। तो आप ट्राई करना कभी, ये रेसिपी बहुत इजी और जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी है साथ ही साथ। तो इधर सबने खाना खा लिया था, मैं सबको हैंड वॉश करवा रही थी लास्ट में। तो यही हमारे बाईसा के नखरे। फिर इधर मैंने और भाभीसा ने आगे की प्रोसेस की। जो मैं टोकरियाँ लेके आई थी 9 सामान वाली, वो भाभीसा ने खिला दी और मैंने सबको गुड़ चने की प्रसाद और केला दिया। तो मीन्स ऐसा बोलते हैं कि गुड़ चना जो है माता जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उस इस बार मतलब हम लोगों ने उसका भी भोग लगाया और लड़कियों को, और हम सब ने उस प्रसाद को लिया। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें घर में होती है। तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो हुआ अपने घर में। मतलब ये श्रद्धा है, देखो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है। और ऐसा होता है बच्चे जो बचपन से देखते हैं वही मतलब उनका लॉन्ग टाइम चलता है। तो मैंने बचपन से ही ये सारी चीज़ें देखी है। तो यदि मैं कन्या भोजन ना करवाऊँ तो मतलब ऐसे सूना सूना लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, इस टाइप का नेचर हो ही जाता है। अच्छा, भैरू महाराज के बिंदी लगा दी थी ना। देखो मम्मा धूप दे ले धूप बोल कहीं ये चाहिए। हाँ चलो धूप दे लो ना। पधारना पधारना। मैं छोड़वा चालू वाले। अच्छा जल्दी जाएगा ये चालू पधारना चलो चलो जल्दी जल्दी अरे अकेला छोड़ दी चल चल छोड़ दूंगा चल रुको महाराज आपके पधारना तो यहाँ तक छोड़ दो। आ जाओ आप भी भोग देंगे आजा। आप भी पधारना और शांति से रहना। फिर सारी कन्याओं को विदा करने के बाद फिर हम आ गए थे अंदर। फिर ऊपर गई थी मैं। ऊपर इस तरीके की हालत है, कपड़े बहुत सारे वॉश करना है क्योंकि मैं 3-4 दिन में अभी आई हूँ। तो इनके कपड़े बहुत सारे हो गए और ये राजस्थान गए तो ऑब्वियस सी बात, फिर ये दरी गंदी हो गई थी तो इसको भी मुझे वॉश करना है। फिर उस सारे काम से फ्री होके हमने खाया खाना, भाभीसा और मैंने। और खाना वाकई बहुत टेस्टी हुआ था। वो प्रसाद होता है ना माता जी का, तो वो अलग ही टेस्ट आता है। तो फिर ये सारे काम करने के बाद मम्मा को लगाना है मेहंदी क्योंकि हमको जाना है सगाई में। तो सगाई का व्लॉग भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड खमा गनीसा।